हेलो एवरीवन, वेलकम टू राम अकेडमी। और आज हम एमपी पुलिस टारगेट बैच का सेकंड मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं पहला मॉक टेस्ट बता चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो देख लें। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट है। अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो ये मॉक टेस्ट लगाना ना भूलें, ठीक है। इसमें आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर, ठीक है, और अभिरुचि, मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट किया गया है। पहला क्वेश्चन है, देखिए, दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया के उपचार के लिए कौन सा लेंस, ठीक है, प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इसमें आपको मैं थोड़ा 2-3 सेकंड रुकूंगा। उन 2-3 सेकंड में आपको अपना पेन और कॉपी लेकर अपना आंसर लिखना है, ठीक है। और इसमें टेस्ट ख़त्म होने के बाद आपको मैच करना कि हमारे कितने सही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये पूरा टेस्ट सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आपने अपना आंसर नोट कर लिया होगा। तो देखिए, दूरदृष्टि दोष के लिए हम देखिए उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको याद कैसे रखेंगे, तो मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ आपके लिए। इसे देखिए, दूर दूर में कितने अक्षर हैं, देखिए 2 अक्षर हैं, है कि नहीं, 2। और तो देखिए, तो 2 में अगर मैं 1 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 3। तो 3 कितने, देखिए उत्तल में 3 अक्षर हैं, तो इसमें क्या हम उत्तल लगा देंगे। अब देखिए, अगर और निकट में कितने होते हैं, निकट में होते हैं, देखिए 3 अक्षर हैं। अगर 3 में 1 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 4। तो देखिए 4 अवतल में कितने अक्षर हैं, 4 हैं, ठीक है। तो देखिए, इस प्रकार से हम ध्यान रख सकते हैं इनको। अब देखिए, अवतल लेंस का कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, निकट दृष्टि दोष में। अब बायोफोकल लेंस का कहाँ पे यूज करते हैं, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि क्या होता है, जब बुढ़ापे में ना तो दूर का दिखाई देता है ना पास का, तब वहाँ पे बायोफोकल लेंस यूज करते हैं, ठीक है। अब बेलनाकार लेंस का यूज कहाँ करते हैं, जब मतलब इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाए जब व्यक्ति को समानांतर रेखाएं दिखने लगी, ठीक है, तो वहाँ पे हम बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है, मतलब उल्टा होता है इसमें, ठीक है। और देखिए, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो इन सब पॉइंटों को आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, एलपीजी गैस सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यूटेन और प्रोपेन। तो देखिए, किस प्रकार से याद रखोगे इसको, बीपी, ठीक है, बी से हो जाएगा ब्यूटेन, पी से हो जाएगा प्रोपेन। अब देखिए, जब भी देखो, आपने देखा होगा सिलेंडर बांटने वाले आते हैं तो सिलेंडर भारी रहता है, 30 किलो का रहता है। तो जब भी वो उठाता है तो उसका पूरी बॉडी का है ना, वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हम ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक H2SO4, ठीक है, क्या है, H2SO4। इसको अम्लराज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ठीक है। मतलब जो है अम्लों का राजा कौन है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और इसको तेजाब के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड, तो नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र होता है N2O होता है। जी, क्या लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए, तो मैं ट्रिक बताता हूँ। अब देखिए, नाइट्रस, ट्रस्ट मतलब होता है किसी पे भरोसा करना। अगर भरोसा किसी पे करोगे, लेकिन आजकल आप किसी पे भरोसा करोगे तो, लेकिन जब भरोसा टूटता है तो मित्र बोलने लगते हैं, मैंने तो पहले ही कहा था कि आप उस पर भरोसा मत करो, और वो मित्र हमारा हंसने लगा। क्यों, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड उसको सुंघा दी गई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनको ध्यान रख सकते हैं। मीथेन, ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, मीथेन होता है CH4 होता है, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, भारत का उत्तर का सबसे दूरस्थ बिंदु कौन सा है। अब देखिए, मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में। देखिए, ये होता है, ये पूर्व है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, और ये साउथ, 4 बिंदु होते हैं। तो उत्तर का पूछ रहा है, तो देखिए, उत्तर का ये देखो सही आंसर हो जाएगा इंदिरा कॉल।
अब देखिए इंदिरा कॉल, कॉल को हम पढ़ेंगे काल, क्या पढ़ेंगे? काल। तो देखिए उत्तर में ये लद्दाख में पड़ता है, ठीक है। दूरस्थ बिंदु ये इंदिरा कॉल कहाँ पे पड़ता है? लद्दाख, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख मतलब ठीक उधर। तो देखिए लद्दाख साइड में क्या रहता है, ये पाकिस्तान है ना, तो वहाँ पे एकदम गोलीबारी होती रहती है, तो उसमें देखिए काल नज़र आता है सभी को वहाँ पे अपना काल। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम इंदिरा कॉल ध्यान रख सकते हैं। और देखिए इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? ये अपना दक्षिण में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? दक्षिण में पड़ता है पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट से हमें याद रखना है कि जो देखिए पॉइंट, अब देखिए जो तमिलनाडु, ये कहाँ पे इंदिरा पॉइंट कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है, तमिलनाडु। तो देखिए तमिलनाडु के लोग जो रहते हैं बहुत मतलब पढ़े लिखे रहते हैं, वो क्या पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, तो इस प्रकार से हम ध्यान रख सकते हैं पॉइंट, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। अब देखिए ये है पश्चिम, तो देखो पश्चिम में क्या है? पश्चिम में जो पश्चिम में रहता है तो वो कौन सा पॉइंट पड़ता है? सर क्रीक पॉइंट पड़ता है। सबसे दूरस्थ पॉइंट कौन सा है? पश्चिम का सर क्रीक है। तो सर देखो सर आ रहा है कि नहीं? सर, तो सर आ रहा है। तो देखिए जो गुजरात के लोग होते हैं वो व्यापारी लोग होते हैं, तो वो व्यापारी लोग होते हैं, पैसे वाले रहते हैं, तो सभी लोग उनको सर सर बोलते हैं, ठीक है। तो सर क्रीक पॉइंट होता है, ठीक है, पश्चिम का दूरस्थ पॉइंट। और पूरब का पॉइंट कौन, ठीक है, क्या होता है? वो बालंगू होता है, पड़ता है अपना अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, दूरस्थ पॉइंट बालंगू। तो इसको ध्यान रखना। इस प्रकार से एक ट्रिकों से आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए निम्न में आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस बताना है आपको, तो अपना आंसर नोट करें। तो देखिए स्कैनर, जॉयस्टिक, प्रिंटर और माउस। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रिंटर। अब देखिए आउटपुट और इनपुट क्या होता है? आउटपुट डिवाइस वो होती हैं जो कि अपना, ठीक है, जो भी आउटपुट रहता है वो उसको शो करें या उसको दिखाएं या उसको दें, ठीक है, तो आउटपुट होते हैं। इनपुट क्या होता है? जैसे कोई भी हम इनपुट देते हैं ना, जैसे कीबोर्ड से, जॉयस्टिक से, ठीक है, कीबोर्ड से, स्कैनर से, ये सब इनपुट डिवाइस होती हैं, ठीक है। अब देखिए इस स्कैनर क्या है? ये यहाँ पे इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, और माउस भी इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे प्रिंटर, ठीक है, आउटपुट डिवाइस है। अब देखिए ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? हार्डवेयर हैं। हार्डवेयर क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर ऐसी चीज़ होती है जिसे हम टच कर सकें, ठीक है, जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये सब क्या है? हम टच कर सकते हैं, तो वे हार्डवेयर कहलाती हैं। और सॉफ्टवेयर क्या कहलाती है? ऐसी चीज़ें, ऐसी, ठीक है, चीज़ जिसको हम टच ना कर सकें, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे पावर पॉइंट, वर्ड, ये सब चीज़ें सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। तो इनको ये इतने पॉइंट आपको इससे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्न में कौन संसद का हिस्सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए डी हो जाएगा। अब देखिए संसद किससे मिलकर बनी होती है? ये सबसे मिलकर बनी होती है, जिसमें राज्यसभा भी होता है, लोकसभा भी होता है, राष्ट्रपति होता है। तो देखिए संसद का कौन से आर्टिकल में वर्णन है? तो देखो संसद सा से हो जाएगा, देखिए 7, ठीक है, ठीक है, सा से हो जाएगा सब, और दा से हो जाएगा 10, लेकिन 10 हो जाएगा 10, 10 में से एक घटा दिया हमने, एक घटा दिया तो कितना? 9 बचा, तो यहाँ पर 9 ऐड कर दिया, तो 79, 79 है, ठीक है, 79। तो संसद का वर्णन है, आर्टिकल किस में वर्णन है? आर्टिकल 79 में संसद का वर्णन है, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार बढ़ते जाएंगे हम। देखिए 80 में किसका वर्णन है? 80 में है राज्यसभा का वर्णन है। आर्टिकल 80 में काय का वर्णन है? राज्यसभा का है। और आर्टिकल 81 में काय का वर्णन है? लोकसभा का है, ठीक है। और देखिए राज्यसभा को क्या उच्च सदन बोला जाता है? राज्य, अब देखिए जो राज्य करते हैं, जो बड़े लोग करते हैं, उच्च लोग करते हैं, तो इस प्रकार से ट्रिक से आप ध्यान रख सकते हैं। लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। निम्न सदन बोलते हैं तो निम्न लोग जो रहते हैं, जनता रहती है ना, लोग, वो सब निम्न रहते हैं, ठीक है, गरीब टाइप की, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब राष्ट्रपति को कैसे राष्ट्रपति कैसे बनता है? देखो प्रचार करता है, ठीक है, प्रचार करेगा तभी तो चुनाव जीतेगा राष्ट्रपति। तो 5 से हो जाएगा 5 और 4 से हो जाएगा 4। तो 54 में, आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के बारे, चुनाव के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से आपको इन सब के पॉइंटों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार होता है। ये अभिरुचि की क्वेश्चन है। तो देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुधारक के रूप में, ठीक है। किस प्रकार का व्यवहार एक पुलिसकर्मी का नहीं होना चाहिए? ठीक है, कैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए? तो क्रूर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी
ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो आपको सही आंसर बताना है, तो जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण। ठीक है, चंपारण कहाँ पे है? ये बिहार में है। ठीक है, अब देखिए अमृतसर जलियांवाला कांड कब हुआ था? ठीक है, जलियांवाला कांड हुआ था अपना 1919 में। कैसे याद रखेंगे? देखिए जलियांवाले कांड में इतनी गोली चली थी लोगों में कि हर एक आदमी में 19 गोली, ठीक है, दागी गई थी, मतलब छलनी कर दिया था पूरा शरीर। तो पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था इनका, गांधी जी का? तो 2 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। ठीक है, पोरबंदर में गांधी जी का जन्म। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्न में सही फुल फॉर्म है। तो देखिए, तो सही फुल फॉर्म बताना, तो इसका सही आंसर बताओ जल्दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, सभी सही फुल फॉर्म है। तो देखिए वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, WW की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो देखिए वर्ल्ड से हमने बनाया बल्ब। क्या बनाया? बल्ब। ठीक है, बल्ब। तो बल्ब क्या करता है? जब सही लाइट नहीं आती तो टिम टिम करता है। क्या करता है? टिम टिम। ठीक है, तो टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी। अब देखिए नेक्स्ट है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP। तो इसका फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ये प्रोटोकॉल होते हैं जो कि कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। OMR क्या होता है? OMR होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। मतलब इसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट टाइप जो अपनी कॉपी रहती हैं उनको चेक करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए गीगाबाइट की फुल फॉर्म, GB की फुल फॉर्म क्या है? 1 GB 2 GB डेटा मिलता है ना, उसकी फुल फॉर्म होती है गीगाबाइट। मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर बताना है आपके लिए। तो देखिए मध्य प्रदेश दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ का भी 1 नवंबर को होता है। 29 दिसंबर को किसका होता है? 29 दिसंबर को होता है गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्या मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि देखिए 1961 में गोवा पुर्तगाल से, ठीक है, आज़ाद हुआ था 1961 में। तो यहाँ पे गोवा मुक्ति दिवस 29 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है, जिसको उत्कल दिवस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसको आपको बताना है, जल्दी नोट करें अपना आंसर। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा लज्जित होना। घड़ों पानी पड़ना मतलब लज्जित हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए महादेवी वर्मा की निम्न में कौन रचना है? तो रचना बताना है आपको महादेवी। तो ये देखो हिंदी साहित्य से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसका सही आंसर बताना है आपको, जल्दी बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए B हो जाएगा, दीपशिखा। भारत भारती किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की है भारत भारती। और गोदान किसकी है? प्रेमचंद की है। ठीक है, प्रेमचंद की है गोदान। और अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी है? तो ये अपनी कालिदास जी की है। ठीक है, तो कालिदास जी की ये रचना है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है A। ठीक है, 70.60%। क्वेश्चन है इसरो, ठीक है, के अध्यक्ष कौन है? ये अपना करंट अफेयर से है क्वेश्चन। तो देखिए इसरो के अध्यक्ष बताना है जल्दी आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा K7। ठीक है, अभी इनका कार्यकाल खत्म होने वाला था, लेकिन 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है K7 का। ठीक है, और देखिए जी सतीश रेड्डी, ठीक है, ये DRDO के अध्यक्ष हैं, जी सतीश रेड्डी हैं। और देखिए सोमा मंडल सेल की अध्यक्ष बनी है, अभी महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष बनी है सेल की। ठीक है, सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं अभी। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की फुल फॉर्म है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो आपको मध्य प्रदेश का लोक नृत्य बताना है। तो जल्दी ये आंसर अपना नोट करें। तो देखिए
इसका सही आंसर है, ठीक है, बधाई। तो बधाई क्या है, मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। और देखिए कठपुतली कहाँ का है, कठपुतली है जी राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान का है कठपुतली। और रासलीला कहाँ का है, ये यूपी का है। रासलीला होती है ना, कृष्ण भगवान का जन्म हो यूपी में हुआ था, तो वहाँ पे वो रासलीला करते थे, तो रासलीला यूपी का है। और देखिए गाड़ी कहाँ का, गाड़ी कहाँ का नृत्य है, तो गाड़ी है छत्तीसगढ़ का, ठीक है, छत्तीसगढ़। तो गढ़ में आ रहा है ना, तो यहाँ से गाड़ी, गाड़ी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का नाम सुना होगा आपने, तो गढ़ से यहाँ पे गाड़ी नृत्य हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन है, देखिए निम्न में सही जोड़ा कौन सा है। तो सही जोड़ा बताना है आपके लिए कि इसमें सही जोड़े जो अपनी ये दिवस हैं कब कब मनाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर बताना है। तो सही आंसर बताइए जल्दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए सभी, ई मतलब सभी सही हैं इसमें। अब देखिए है तो ये देखो विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, ये सब मनाए जाते हैं, तो लेकिन इनको याद कैसे करें। तो देखो मैं ट्रिक बताता हूँ सभी की आपकी। अब देखिए जो देखिए 24 मार्च को क्या विश्व टीबी दिवस मनाया है, तो यहाँ पे मार्च से हमने पकड़ा माँ, ठीक है, माँ। तो देखो जो बच्चों की माँ रहती हैं वो 24 घंटे क्या देखती हैं, टीवी देखती हैं, ठीक है। तो इस पर ट्रिक बना गई है हमारी ये कि जो 24 माँ से हो जाएगा मार्च, और 24 मतलब 24 मार्च को मनाया जाता है, तो 24 घंटे टीवी देखती हैं। और देखिए विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। कब, मतलब ये गांधी जी के जन्म पर मनाया जाता है, ठीक है, जन्म पर, ठीक है, क्योंकि गांधी जी अहिंसावादी थे ना। देखो विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाए जाते हैं, तो जल को संरक्षण करना मतलब रोक के रखना। तो देखिए मार्च जब आती है ना, तो बहुत गर्मी पड़ती है, उस गर्मी में हमारे लिए क्या बूंद बूंद की ज़रूरत पड़ती है, पानी की, बूंद बूंद की। तो बूंद बूंद मतलब बूंद में कितने अक्षर हैं, 2 हैं कि नहीं, सो 2 मतलब 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें नेक्स्ट है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। देखिए तो इसको देखिए पर्यावरण मतलब पेड़ पौधे, तो पर्यावरण में देखिए कितने अक्षर हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 हैं कि नहीं, तो देखिए 5 हो गया। अगर आपने पर्यावरण तो 5 हो गया यहाँ से। अगर पर्यावरण को हमने नहीं बचाया, काटने से नहीं रोका, तो हमारी जान को भी खतरा है। क्या है, जान को भी खतरा है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जान से हो जाएगा जून। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्षेत्रफल और गहराई की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो देखिए इसका सही आंसर बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, ठीक है। तो इसकी देखिए ट्रिक मैं बताता हूँ। PAHA पाहा, पाहा ये उसका ट्रिक हो जाएगी, ठीक है। तो इसको देखो इस प्रकार से हम लगा देंगे। तो सबसे गहरा और क्षेत्रफल बड़ा कौन है, प्रशांत महासागर है। इसके बाद अटलांटिक महासागर है, इसके बाद हिंद महासागर है, उसके बाद आर्कटिक महासागर है। तो आप कहोगे ये यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे। तो देखिए अब देखिए अटलांटिक में कितने शब्द हैं, देखिए 5 हैं, और आर्कटिक में कितने हैं, 4। तो 5 बड़ा होता है क्या, 4, तो 5 बड़ा होता है, ठीक है। तो ये 5 और 4 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं इसको, पाहा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यदि A स्टार B बराबर 2 कोष्टक के अंदर A प्लस B है, तो 5 स्टार 2 का मान क्या होगा। तो देखिए डायरेक्ट हम इसमें A का मान 5 हो जाएगा और B का मान 2 हो जाएगा। तो देखिए 5 स्टार 2 बराबर हो जाएगा 2, कोष्टक के अंदर है 5 प्लस 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखिए इसका मान बताना है। तो 2 और 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। गुणा लगाया बीच में, 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो इसका 14 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए यदि A और B की वर्तमान आयु का अंतर 12 वर्ष है, ठीक है, और यदि 6 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3:2 था, तब A की वर्तमान आयु क्या होगी। कि आयु का अंतर कितना दिया, अंतर दिया है, देखिए, ठीक है, अंतर A माइनस B बराबर 12 वर्ष है, ठीक है। और क्या दिया है, देखिए 6 साल पहले, 6 वर्ष पहले कितना दिया है, अनुपात दिया है, A और B का अनुपात दिया है 3:2 दिया है। अब देखिए जो अंतर रहता है ना, वो चाहे पहले दिया हो, वर्तमान में दिया हो, भविष्य में दिया, हमेशा सेम रहता है। 2 आदमियों की आयु जो रहती है वो
भविष्य में भी सेम रहेगी, वर्तमान में भी सेम रहेगी। मान लीजिए 2 साल का अंतर है तो हमेशा 2 साल का ही अंतर रहेगा, ऐसा नहीं है कि कम ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो देखिए अंतर जो रहता है हर जगह सेम रहता है। अब देखिए अनुपात क्या दिया है, 6 साल पहले का दिया है। तो देखिए तो यहाँ पर क्या है, देखिए ए का मान 3 है और बी का मान 2 है। तो देखिए अगर यहाँ पे अंतर न दिया होता तो हमारे लिए इस अनुपात के पास जाना पड़ता। मान लीजिए हम वर्तमान में हो जे पहले 6 साल पहले, तो 6 साल हमें इसमें ऐड करना पड़ता, दोनों में 6 6, ठीक है, तब हम इस अनुपात के पास पहुंच पाते। लेकिन यहाँ पे अंतर दिया है तो हम डायरेक्ट ही मान रखेंगे क्योंकि अंतर हर जगह सेम रहता है। तो ए का मान 3 है और बी का मान 2 है। तो देखिए बराबर 12 है। तो यहाँ पे 3 में से 2 जाएंगे तो एक बराबर हो जाएगा 12। एक अनुपात बराबर कितना आ गया, हमारा मान 12 आ गया। तो हम देखिए 6 साल पहले आयु कितनी हो जाएगी, एक अनुपात बराबर 12 है तो 3 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, 3 का गुणा कर देंगे, 12 3 36 हो जाएगा। और बी का कितना हो जाएगा, देखिए एक अनुपात बराबर 12 है तो दो का मान निकालना होगा तो 12 का इसमें गुणा कर देंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, ठीक है। ये 36 वर्ष आ गई आयु और ये 24 कब आ गई, ये जब, ठीक है, 6 साल पहले है। लेकिन वो तो वर्तमान की पूछ रहा है तो जब पहले है तो 6 और जोड़ देंगे इसमें, ठीक है, ए में। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 और जोड़ देंगे तो 42 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ए का सही आंसर क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो औसत ज्ञात करने के लिए तो अपना आंसर दीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या पॉज कर लीजिए करो, ठीक है, वीडियो को रोक लिया करो और इसके बाद आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व किया करो, ठीक है। तो देखिए तो 1 से लेकर आपको 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्या से सभी बताना है। तो औसत बताओगे तो देखिए क्या होता है, देखिए अब देखिए लगातार संख्याओं में क्या करना होता है आपके लिए, तो पहली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या को जोड़कर जितनी जितनी संख्याओं को जोड़ोगे, देखो मान लो 2 संख्याओं को जोड़ा, पहली और लास्ट वाली संख्या को, और उतने से ही भाग दे दिया, 2 संख्या से को जोड़ा तो 2 से भाग दे दिया। तो देखिए कितना हो जाएगा, 51/2। 51 का आधा कितना हो जाएगा, ये औसत होता है, ठीक है, औसत निकालते हैं, ठीक है, औसत। तो 51 देखिए तो 25 दशमलव कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है, 25.5 हो जाएगा। तो इसका ये आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कोष्टक के अंदर है 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5, ठीक है, इस प्रकार से है। तो देखिए 1 माइनस, ठीक है, 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5, डॉट 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 इस प्रकार से, ठीक है जी। तो देखिए अब देखिए देखो 3 यहाँ पे इस करेंगे, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2/3 बचेगा, कितना बचेगा, 2/3 बचेगा। 4 में से 1 जाएगा तो देखिए 3/4 बचेगा। 5 में से देखिए यहाँ पे 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4/5 बचेगा, ठीक है, डॉट 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 इस प्रकार से हो जाएगा। 99 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 98/99 हो जाएगा। 100 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 99/100 हो जाएगा। तो देखिए तो किस प्रकार से बन रहा है, देखिए इस प्रकार से कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, इसी प्रकार से कटता जाएगा। और 98 से 98 और 99 से 99 कट जाएंगे। तो देखिए तो ऊपर क्या बचा, यहाँ पे देखिए ऊपर बचा 2 और देखिए नीचे क्या बचा 100, तो नीचे बचा 100, ठीक है। तो देखिए 2 से और काट दो, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, जो 2 से ये 100 कट जाएगा, तो 1/50 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 1/50 कहाँ पे, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 36, 0, 5, 36 में 6 के दोनों स्थायी मानों का अंतर बताइए। स्थायी मान होता है मतलब स्थानीय मान होता है। देखिए 2 मान होते हैं, एक तो स्थानीय मान होता है, एक जातीय मान होता है। अब देखिए अगर जातीय मान पूछता ना, जातीय मान पूछता तो जातीय मान किसी भी संख्या का वो ही रहता है। जातीय मतलब होता है कि जाति, अगर आप मान लीजिए एक जगह से दूसरे जाते, मान लीजिए एमपी से यूपी जा रहे हैं तो कहीं पे आपकी जाति नहीं बदलेगी, ठीक है, जाति आपकी वो ही रहेगी। अगर मान लीजिए ये पूछ लेता कि 3 का जातीय मान कितना है, तो देखिए 3 का मान जातीय मान 3 ही रहता। 5 का पूछता तो 5 का जातीय मान 5 ही रहता, ठीक है, इस प्रकार से आप ध्यान रख। लेकिन स्थानीय मान पूछा है, स्थान मतलब होता है जहाँ पे आप स्थान, आपका स्थान है, निवास है, वहाँ की मान कितना, उसकी वैल्यू कितनी है। तो देखो इकाई पर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6, पहला 6 कहाँ पे, इकाई पे है, तो यहाँ पे इकाई है मतलब 1 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। और दूसरा 6 कितने पे, 10,000 पर, तो यहाँ पे 10,000 का गुणा कर देंगे, यहाँ पे 10,000 संख्या पर है, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा,
60,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60,000। 60,000 में से 6 को घटाना, तो 60,000 में से 6 को घटा दो, दोनों मानों स्थायी मानों का अंतर बताना है। तो 60,000 में से जब 6 को घटाएंगे तो ठीक है 59,994 बचेगा। ठीक है, तो जो कि आंसर अपना बी आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ठीक है, तो देखिए रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी अपनी 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इसको ध्यान रखें। देखिए 1998 अभी हाल बताया था कि DRDO और नासा की स्थापना हुई थी। ठीक है, कब? 1998 में। तो ध्यान रखना है। जस्ट देखिए 11 साल बाद 1969 में किसकी? इसरो की स्थापना हुई थी। और 2015 में किसकी स्थापना हुई थी? नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, और देखिए नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है। अब देखिए RBI के अभी जो गवर्नर है ना प्रेजेंट में कौन है? शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, इनको ध्यान रखना। और देखिए जो शक्तिकांत दास है कौन से नंबर के गवर्नर है? वे 25वें नंबर के गवर्नर हैं। इनने ठीक है उर्जित पटेल की जगह ली थी। ठीक है, तो इन सब पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए भारत में सबसे पहले कोविड-19 वैक्सीन किसे लगाई गई? तो देखिए इसका सही आंसर आपको बताना है। अगर आपने देखिए हमारे करंट अफेयर के सभी वीडियो देखते हो तो मैंने आपको उसमें कई बार बताया है। ठीक है, तो इसको आप ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा मनीष कुमार। ठीक है, और देखिए जो अपनी कोविड-19 वैक्सीन कब से लगना स्टार्ट हुई? तो ये अपनी 16 जनवरी 2021 से लगना स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो इस डेट को भी आप ध्यान रखना। निम्न चित्र में कितने वर्ग हैं? तो वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, ये वर्ग दिए हैं यहाँ पे आप देखिए। जो वर्ग कौन सा है? असममित वर्ग है। असममित वर्ग मतलब होता है जिसमें ठीक है पंक्ति और कॉलम बराबर ना हो। तो वो देखिए इसमें पंक्ति कितनी है? देखिए 1 2 3 है और कॉलम कितनी है? 5 है। ठीक है, असममित में किस प्रकार से निकालेंगे? तो देखिए काउंट करो इसमें 1 2 3 4 और 5। यहाँ इधर क्या हो जाएगा? 1 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पे देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 3 है तो 3 लिख लिया गुणा। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है? 5 है तो 5 लिख लिया। इन दोनों को गुणा किया तो 15 हो गया, हो जाएगा। अब देखिए 3 में से 1 घटाया। ठीक है, 3 में से 1 घटाया तो 2 बचा। 5 में से 1 घटाया तो कितना बचा? 4 बचा। और इनको गुणा करके लिख दो, यहाँ पे 8 हो जाएगा। 1 को भी और घटाया, यहाँ पे देखो 2 में से 1 घटाया तो 1 बचा। और 3 में से 1 घटाया तो 4 में से 1 घटाया तो 3 बचा। तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखिए अब नहीं करना है क्योंकि अब 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 को गुणा होगा तो 0 ही आ जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो इनको जोड़ दो तो 15 और 8 23 हो जाएंगे। 23 और 3 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। तो हमारे इसमें कितने वर्ग हो जाएंगे? 26 वर्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। कि भारत में मीठे पानी की झील कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना है। ठीक है, और इसके बाद देखिए आपने अब इसके बाद आप चेक करें अपनी ईमानदारी से कि आपके कितने आंसर सही हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस मिलेगा। और जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे ठीक है तो आपके लिए इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा क्योंकि जब एग्ज़ाम के अंत तक हम कम से कम 2 से 3,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक, PDF है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उससे वहाँ से आप डाउनलोड कर सकती हैं। तो आज हमने सभी जो सेकंड मॉक टेस्ट के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा हो तो उसको भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक दे दूंगा। ठीक है, उसको भी आप देख लें। देखिए इस प्रकार की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपका भी सपोर्ट चाहिए। आज आप भी इस वीडियो को ठीक है शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें इस रेड बटन को दबा के। और रेड बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और डेली करंट अफेयर का वीडियो देखना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।